नो वन इज योर कंपटीशन। इस बात से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कोई आपका कंपटीशन नहीं है? नहीं, आपका कंपटीशन है। कौन है हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो वो बातें छोड़ दो। आप लोग क्या करते हो? कंपेयर करते हो कि हाँ, ये मुझसे इस चीज़ में बेटर है, ये मुझसे स्टडी में बेटर है, लुक्स में बेटर है, या और भी बहुत कुछ। या फिर आप खुद को दूसरों से ज़्यादा आंकते हो कि हाँ, ये इस चीज़ में बेहतर नहीं है, मैं इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर हूँ। इन सब चीज़ों से या तो आप खुद को ओवर पावर कर लेते हो या डीमोटिवेट हो जाते हो। और अगर आप खुद को ज़्यादा आंकते हो तो आपकी जो कुछ कमियां हैं ना, वो कभी ठीक नहीं हो पाती। आप हमेशा इसी घमंड में रह जाते हो कि हाँ भाई, मैं तो ये हूँ वो हूँ, और आपकी जो कुछ कमियां हैं जो आपको दिल से पता है कि हाँ, मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मैं इस चीज़ में बेहतर नहीं हूँ, वो हमेशा आपको अंदर ही अंदर खाए जाती। और कभी अचानक ऐसे लोगों के सामने वो सब चीज़ें आ जाती हैं जिनमें वो कमज़ोर हैं, तब उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। लेकिन जो लोग खुद को कम आंकते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में कि वो कर बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो खुद को कंपेयर करने वाली चीज़ है ना, इससे खुद को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर लेते हैं कि उनका मॉरल एकदम नीचे चला जाता है। वो सोचने लगते हैं कि वो लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, जिनसे वो थोड़ी देर के लिए चार्ज अप हो जाते हैं, लेकिन पूरे दिन भर की एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दोबारा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना कि नो वन इज़ योर कॉम्पिटिशन। आपका किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है, आपका खुद के साथ कंपटीशन है। जिस दिन आप अपने माइंड में ये बात बिठा लोगे ना कि मेरा किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ कंपटीशन है, उस दिन आपको इस लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे हम क्यों करें खुद को दूसरों के साथ कंपेयर? सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं, सबके अलग अलग गोल्स हैं, सबके अलग वे ऑफ थिंकिंग है। तो किस तरह से हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर सकते हैं? भगवान ने शक्लें सभी को अलग दी। अगर ऐसा ही होता ना, तो भगवान शक्लें भी सभी को सेम दे देते कि हाँ भी, काम तो सभी सेम ही करने वाले हैं, तो अलग अलग चेहरे देने का क्या मतलब है? अलग चेहरे देने का यही मतलब है क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान ने हमें अलग पहचान दी है, अलग आइडेंटिटी दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपने हर एक बच्चे में एक खासियत भरी है। हर कोई किसी न किसी चीज़ में बेटर है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस छिपे टैलेंट को पहचानने की। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप खुद को समय दोगे, जब आप खुद को महसूस करोगे। और हाँ, अगर दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे तो कभी अपने उस हिडन टैलेंट को पहचान नहीं पाओगे। अपने आप को समय दो, अपने आप के साथ कंपटीशन करो। आपको जो आगे खुद का बेटर वर्जन बनना है, उसके लिए खुद से लड़ाई करो, खुद से कंपटीशन करो। जो आप पहले थे उससे बेहतर बनो, और आप देखना, जिस दिन आप खुद का बेटर वर्जन बन जाओगे ना, उस दिन आप देखना कि आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा। एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखना। सिर्फ 15 दिन लगेंगे। 15 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को आदत बनने में, और 60 दिन लगते हैं उस आदत को मजबूत होने में। एक बार इस चीज़ को ट्राई करना, और जब आप ये सब करने के बाद बाहर कहीं निकलोगे तो आपका मोटिवेशन लेवल अलग ही होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर आप में एक सुकून होगा कि हाँ, मैंने वो कर दिखाया। जो मैं पहले था, मैंने खुद को उससे बेहतर बना लिया है। और आप देखोगे कि आपको अपने अंदर फिर कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप खुद को औरों से बेहतर पाओगे। आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का अलग हो जाएगा। इसीलिए एक और बात कहते हैं
योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन, कि आपका नज़रिया ही आपकी दिशा को दर्शाता है। तो अब आपको तय करना है कि आपको अपना नज़रिया क्या बनाना है। अभी भी आपको दूसरों के साथ कंपेयर करने में अपना टाइम वेस्ट करना है या खुद के साथ कंपटीशन करके खुद का बेटर वर्जन निकालना है। हमेशा अपने माइंड में याद रखना कि नो वन इज़ योर कंपटीशन।